मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान को कभी खुशी, कभी गमी, कभी सेहत, कभी बीमारी, कुरान पाक में आता है वह नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। ये आजमाइश है, कभी खैर, कभी शर, कभी नफ़ा, कभी नुकसान। कारोबार में नफ़ा है तो आपका कमाल नहीं, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने दिया है। कोई नुकसान हुआ है तो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह नफ़ा दे के भी आजमाते और अल्लाह नुकसान दे के भी आजमाते। सेहत दे के, अगर आप सेहतमंद है आपका कमाल नहीं, अल्लाह ने दी है। कोई बीमारी आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह देखना चाहते हैं सेहत में क्या करता है, बीमारी में क्या करता है, खुशी में क्या करता है, गमी में क्या करता है, हाँ? नफा होता है तो क्या करता है, नुकसान होता है तो क्या करता है। इस ध्यान किधर को चलता है, किधर को भागता है, क्या बोलता है, हाँ? जिंदगी क्या इख्तियार करता है। आजमाइश है, सारा इम्तिहान चल रहा है। हदीस पाक में दो वाक़े सुनाऊंगा, दो किस्से सुनाऊंगा। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, तीन आदमी थे, तीन आदमी, हदीस अल्लाह के नबी सुना रही है। तीन आदमी, एक नाबीना, एक को बाल झड़ की बीमारी, एक को बरस की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, और तीनों फकीर कंगाल। अल्लाह की तरफ से आजमाइश, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। पहले आया वो कोढ़ की बीमारी वाले के पास, क्या मसला है। फरिश्ता इंसान की शक्ल में, उन्होंने कहा मुझे बीमारी लगी हुई है। फरिश्ते ने पर मारा, बीमारी खत्म, खूबसूरत जिस्म। माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे ऊँटनी बड़ी पसंद है। एक हामला ऊँटनी दे दी और दुआ कर दी। फिर गया वो जिसको बाल झड़ की बीमारी, क्या मसला है कि बाल कोई नहीं है। उसने पर मारा, खूबसूरत जिस्म, बाल आ गए। क्या चाहते क्या हो, माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है, हामला गाय दे दी। फिर गया जो नाबीना था, आंखों से माजूर, क्या मसला है कि मेरी आंखें नहीं है, पर मारा, खूबसूरत आंखें आ गई। तुम्हें क्या पसंद है, माल क्या पसंद है, उन्होंने कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है, बकरी, हामला बकरी दे दी। तीनों के लिए दुआ कर दी। अब अल्लाह का करना, तीनों के पास माल की फरावानी, खूब माल ही माल, जिस खूबसूरत, जिस्म भी खूबसूरत, माल भी बहुत ज्यादा। अब फरिश्ता आया कुछ अरसे के बाद, पहले उसके पास जिसको पहले कोढ़ की बीमारी थी, और आकर कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया है, मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मेरे पास है कुछ नहीं। अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें से मुझे कुछ दे दो, मैं अपना सफर पूरा करूं, मंजिल पहुंच जाऊं। उन्होंने कहा चलो भागो यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा तुम वही हो ना, पहले कंगाल होते थे और बरस की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी, आज तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है, माल दिया हुआ है, तो तुम बड़े आगे से बातें बनाते हो। उन्होंने कहा ना, मैं वो नहीं हूं, मैं तो शुरू से खूबसूरत हूं, और मैं तो ये माल मुझे आबाओ अजदाद से विरासत में मिला है। वरिस्तु हाज़िल माल काबिरन अन काबिरिन, ये तो मुझे विरासत में आबाओ अजदाद से मिला है। हम तो जद्दी पुश्ती रही से, जितने आज के मालदार हैं ना, ये 60-70 साल पहले कंगाल ही थे अक्सर। ये अल्लाह का निजाम है, हर 60-70-80 साल बाद ऊपर नीचे होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शुरू से खूब मालदार हूं और खूबसूरत हूं। फरिश्ते ने कहा अच्छा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वही बीमारी लौट आई और वही फकर, सारा माल तबाह हो गया। अब हाथ मल रहा है कि मैं कुछ दे ही देता। फिर फरिश्ता गया उसके बाद जिसको पहले बाल झड़ की बीमारी थी, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास माल नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, इसमें से मुझे कुछ दे दो, मैं अपना सफर पूरा कर लूं। उन्होंने कहा चलो निकलो यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी अपनी बड़ी जरूरतें हैं, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, चलो निकलो। फरिश्ते ने कहा तुम वही हो ना, पहले बाल झड़ की बीमारी में थे और अब अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी हुई है, और पहले तुम फकीर कंगाल होते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो बड़ी बातें बना रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं शुरू से खूबसूरत और सेहतमंद और शुरू से ही मालदार हूं। फरिश्ते ने कहा अच्छा, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वही बीमारी लौट आई, सारा माल तबाह हो गया। अब फरिश्ता गया
تیسرے کے بعد جو پہلے نابینا تھا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی، مسافر آدمی اور منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والے کا جواب. اس نے کہا واقعی جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ میرا مال تمہارے سامنے ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے اس پر کوئی بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی. فرشتے نے کہا مجھے کوئی مال وال کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور میرے بھائی لوگ یہ سب امتحان چل رہا ہے. کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی گاڑی کا ڈرائیور، کوئی کوٹھی کا مالک، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی مل کا مالک، کوئی مل کا چوکیدار، کوئی صحت مند، کوئی بیمار. یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کا حکم دیکھیں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں. اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہماری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. ہمارے مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل طاقت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل حکومت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل عہدے اور ڈگریاں نہیں ہیں. ہمارے مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا، ہمارے مسائل کا حل اللہ کو ساتھ لینا. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، ہمارا ملک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، سارا عالم اسلام پریشان ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ.